हिसिंग साउंड ऑफ आर फ्लूट कैन बी वेरी वेरी अनोइंग। अगर आप फ्लूट की शुरुआत कर रहे हो सीखने की, स्पेशली साइड फ्लूट की, और अगर आपको बहुत सारा हिसिंग साउंड आ रहा है and you are not understanding how to remove that, this video will definitely help you and will completely help you remove that hissing sound if you implement everything that I am telling you. Hissing sound मतलब क्या? बहुत सिंपल है। अगर आपकी हवा का आवाज आ रहा है जब भी आप फ्लूट बजा रहे हो तभी, तो उसको हिसिंग साउंड कहते हैं। ये क्यों आता है? जब भी हम अगर हमारी जब ब्लोइंग होती है, ये ब्लोइंग अगर हमारे फ्लूट के अंदर ना जाके अगर बाहर जा रही है, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी स्वर ठीक से बजाने की कोशिश कर रहे हो बट अगर आपकी फिंगर स्टिक से क्लोज नहीं है, तो उसकी हिसिंग की साउंड आ सकती है। या तीसरी आवाज़ ये है कि जब भी अगर आप फ्लूट लेते हो, वो फ्लूट में अगर कोई क्रैक है या तो अगर क्वालिटी ऑफ योर फ्लूट इज़ नॉट गुड, देन ऑल्सो यू विल हैव अ हिसिंग साउंड। स्पेशली अगर इफ़ यू आर यूजिंग अ रोड साइड फ्लूट या चीप क्वालिटी फ्लूट, जहाँ पर इफ़ यू सी दिस द कभी कभी वो सब नाइलॉन के वायर्स होते हैं वाइट कलर के, आई सी दिस ऑन अ रोड साइड फ्लूट्स, या फिर लिखा रहता है टेस्टेड ओके, उस टाइप की फ्लूट। दिस फ्लूट्स आर नॉट मेड बाय मशीन्स, सो इट कैनॉट बी टेस्टेड लाइक दैट, जहाँ पर एक स्टिकर आ जाए कि ये टेस्टेड ओके करके। अगर सबसे पहले अगर आपको कोई स्टिकर दिखता हो आपके फ्लूट के ऊपर टेस्टेड ओके, उसका मतलब कि वो टॉय फ्लूट है। दूसरी चीज़, अगर हमारी फ्लूट अगर गलती से गिर गई है और कहीं पे क्रैक आ चुकी है, तो भी आपको हिसिंग साउंड आ सकता है। तो हिसिंग साउंड को कैसे अवॉइड किया जाए? अगर आपकी फ्लूट सही है बट स्टिल यू आर गेटिंग द हिसिंग साउंड, तो आई विल टेल यू सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन फिक्स दिस। सबसे पहले आपकी ब्लोइंग, व्हेन यू आर रिलीजिंग योर ब्लोइंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सिट प्रॉपरली, बिकॉज इफ यू आर सिटिंग इट विद अ स्लैंटिंग साइड, जहां आपकी ब्रीदिंग ठीक से नहीं आ रही है, आपकी ब्लोइंग एंगल जो है वो 90 डिग्री में नहीं जा रही है, तो आपकी हवा वेस्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री ना होके तो अभी हवा का आवाज कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा। और फ्लूट का आवाज आ रहा है छोटा सा। उसका मतलब है कि हवा अंदर कम जा रही है, बाहर ज्यादा जा रही है। अगर मैं इसकी एंगल चेंज करके ऐसे कर दूं, तो अभी आधी हवा का आवाज आ रही है, आधी फ्लूट की आवाज आ रही है, क्योंकि एंगल ऐसे हो गया है, तो आधी अंदर जा रही है, आधी बाहर जा रही है। पर अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो आपकी आवाज सिर्फ फ्लूट की आ रही है, क्योंकि हवा पूरी की पूरी ये होल्स के अंदर जा रही है, इसके बाहर नहीं जा रही है। और ये होल्स के अंदर हवा जाने के लिए आपको आपकी जो ब्लोइंग की जो एंगल है उसको पतली से करनी होती है, और 90 डिग्री पे। जैसे हमने स्कूल में जब भी अगर आपने देखा रहेगा, आप पेन के ढक्कन में जब भी आपने हवा मारी होगी, कुछ इसी तरीके से हम फ्लूट में हवा मारते हैं, जहां पर ये 90 डिग्री पे रख के हम उसको ब्लोइंग करते हैं। हमारी जो पॉस्चर है, वो पॉस्चर को सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी पॉस्चर करने के टाइम पे अगर हमारी ब्लोइंग अगर हिल गई, तो भी हवा आ सकती है, हवा का आवाज आ सकता है। कभी कभी हमारे बजाते बजाते हम ये एंगल भूल जाते हैं। जब शुरुआत में हम जब नए होते हैं, तो वी डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किस एंगल पे रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जो मोस्ट बिगिनर्स डू नॉट अंडरस्टैंड, कि ब्लोइंग की एंगल को सेट करने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगता है। आपकी लिप्स को वो यूज टू होना पड़ेगा एग्जैक्टली वो कौन से एंगल पे रखने से फ्लूट बजती है। ऐसा नहीं है कि आपने फ्लूट एक बार बजा ली तो आप हर बार बजा पाओगे। आपने अक्सर देखा रहेगा कि when you start learning this instrument, sometimes you are able to play the instrument, sometimes you are not able to play the instrument, again then you are able to play the instrument for some time, and if you don't practice for few days, you are again not able to play that. That is happening only and only because you are trying to play an instrument which is not yet comfortable with your settings of blowing. ऐसे बजा रहे तो आवाज आती है, बट जब हम बजाते हैं ये थोड़ा हिल गया रहेगा, तो वापस ये हिसिंग साउंड आना शुरू हो जाता है। तो पहले तो आप जब बजा रहे हो तभी पहले आवाज अच्छे से निकालने की कोशिश करो, जस्ट बाय होल्डिंग इट लाइक दिस। फील करो आपके लिप्स को कहां पे फील हो रहा है, ये जो एंगल है वो कहां पे फील हो रहा है, और एक लंबी नोट लो।
गेट कॉन्फिडेंट अबाउट द साउंड। ऐसा नहीं कि एक बार आपको आ गया और सीधा आपने यहां पर बजाना शुरू कर दिया, ऐसे मत कीजिए। पहले एक अच्छी साउंड को अपनी पकड़ में लेके आइए कि जब जब आप चाहो तब तक वो बजा सको। अगर ये नहीं हो रहा है और अगर आप सारेगामा पधानी सा बजाने की बात कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स यू विल बी स्ट्रगलिंग, बिकॉज राइट नाउ इवन द बेसिक साउंड इज अ स्ट्रगल फॉर यू. So never jump into playing the side flute, especially if you are absolute beginner. I had told you that first you should start with a straight flute before you try to play with the side flute. So एक बार आपने बजानी शुरू कर दी, उसके बाद आप धीरे धीरे पर जब भी आप शुरुआत करेंगे तभी ऐसे नहीं बजती होगी. सो प्लीज डोंट नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम डे वन यू विल बी एबल टू प्ले लाइक दिस. ओके, नाउ लेट्स से दैट यू हैव यू गॉट द राइट साउंड. आपने अच्छी सी आवाज निकालना शुरू कर दिया. यू आर प्लेइंग ग प्रॉपरली, रे प्रॉपरली, बट वेन यू आर गोइंग टू सा और प और नी, यू आर नॉट गेटिंग द राइट साउंड. Again, there is a lot of hissing sound coming. Now, why is that coming? Now, there is a very micro reason for which the sound is coming like that. Please observe your fingers. अगर आप फ्लूट बजा रहे हो, जब भी सा बजा रहे हो, तभी अगर आपका रे थोड़ा सा भी खुल गया हो, छोटा सा भी, तो यहां से हवा लीक हो रही है और आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अभी यहां पर ये रे गलती से खुल गया है, तो ये हवा का आवाज आएगा बीच में से. पर अगर ये ठीक से बंद होगा तो अगर थोड़ा भी अगर हवा खुला हुआ है आपका रे का या ग का या सा का, तो ऐसी अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाएगी. तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम ब्लोइंग कर रहे हैं तो पहले तो बेसिक आवाज निकालिए, उसके बाद एक एक करके आप होल्स को बंद कीजिए, फिर और अगर वो आवाज कहीं पे लीक हो रही है आपको पता चल जाएगा. आपकी फिंगर को ध्यान से देखिए, छोटा सा भी कहीं पे अगर ये खुला रहेगा तो आपकी हवा लीक होना शुरू हो जाएगी. शुरुआत में ये सा के लिए होता है, फिर अगर आपने सारेगामा बजा लिया फिर वो पधनी सा के लिए भी होता है, क्योंकि अगर आपकी होल कहीं पे खुली रह गई हो. हमारी यूजुअल टेंडेंसी ये होती है कि वेन एवर वी स्ट्रगल टू डू समथिंग, वी ट्राई टू थिंक दैट ज्यादा ब्लोइंग प्रेशर चाहिए एंड वी ट्राई टू ब्लो टू मच. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपकी हवा लीक हो रही है, अगर आपने जोर से हवा बजाई तो आपकी वो ज्यादा हवा लीक हो रही है. सो ज्यादा लीकेज इज नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, इट इज फर्दर गोइंग टू एग्रीवेट दैट प्रॉब्लम. यू विल फील मोर एंड मोर हिसिंग साउंड बिकॉज यू आर ट्राइंग टू ब्लो टू मच. और एक बात, वेन एवर यू आर ब्लोइंग टू हार्ड, you will feel dizziness, especially if you are a beginner. So please understand that yes, you need to have a hard blowing for padanisa, but इतनी hard नहीं होना चाहिए कि आपके कान को वो लगना शुरू हो जाए. Recently I was teaching my daughter flute and I realized that she was blowing flute so hard that she was playing like, उसके बाजू में बैठना मुश्किल हो गया था because she was playing it with so much of pressure. And then I understood that the reason why she was playing so loudly because she thought that sa requires too much of blowing pressure. And I told her that no, it's not that too much of blowing pressure. Even if you maintain little pressure, you can still play the higher octave sa. You don't need to play so hard. And if you are getting hissing sound, that doesn't mean that you have to play hard. उसका भी बहुत सारा hissing sound आ रहा था क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में open हो रहा था when she was playing. When she was playing, either re was opening, ga was opening, sa was opening, and she was not getting satisfied with the sound. And sometimes out of frustration she would end up blowing so much. And then, as I told you, when you blow very hard but with still a problem, then it will only be a leakage, right? So आपको आपकी फिंगर्स को ठीक से क्लोज करना जरूरी है और इसके लिए हमें माइंडफुल प्रैक्टिस करना है. अक्सर मैंने देखा है कि जब लर्नर लोग सीखते हैं तो उनको लगता है यार मेरी फ्लूट नहीं बज रही, मेरी फ्लूट नहीं बज रही, मेरी फ्लूट सही नहीं है. फ्लूट का प्रॉब्लम नहीं होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है और पेशेंस का तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है.
We do not need to just play flute. Doesn't mean that you lift the flute, you keep it to your lips and order a good flute makes you start playing the flute. Please. Flute is not a joke. Flute is an instrument which requires a little bit of patience. And if you are expecting overnight, you are learning a wrong instrument, or you are learning music itself is not the right thing. Because any instrument you try to play will need that patience. Initially, our motor skills are not used to understanding the gaps, the playing, the blowing, the pressure. उसको वक्त लगता है. जैसे कि एक बच्चे को एक अच्छे से लिखने के लिए वक्त लगता है, वैसे ही हमें म्यूजिक की लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए वक्त लगता है. पर अगर ये आप ओवरनाइट एक्सपेक्ट करोगे तो ये नहीं होने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट अ गुड फ्लूट. Do not buy a cheap flute if you really want to learn this instrument. Cheap learning is not a good learning. Secondly, learn with a proper structure. You can't learn just by watching random videos. You have to understand the technique of flute learning. It's basic physics. हमें लगता है फ्लूट क्रिएटिविटी है. फ्लूट क्रिएटिविटी नहीं लगती है. क्रिएटिविटी बाद में आती है. जब आप सारी चीज थोड़ा सा समझ जाओगे उसके बाद क्रिएटिविटी यूज होती है. तब तक सिर्फ बेसिक लॉजिक यूज होता है कि आपने सही फ्लूट ली है, आप सही तरीके से आपकी फ्लूट को पकड़ रहे हो, आपकी ब्लोइंग एंगल सही है, आपने प्रैक्टिस की है या नहीं. क्योंकि आप सब समझ भी जाओगे बट अगर आपकी ब्लोइंग एंगल सही नहीं रहेगी आप फ्लूट नहीं बजा पाओगे. और अगर एक बार आपको ब्लोइंग आ गई तो फिर कीप प्लेइंग इट, कीप प्लेइंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल. और फिर धीरे धीरे एक एक स्वर बजाइए और वो स्वर भी लंबा बजाइए, बार बार बजाइए. गेट कंफर्टेबल विद दैट स्वर. फिर सा, और फिर कोशिश कीजिए. और यहां पर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि हिसिंग साउंड आ रहा है तो आप वहां पर रुकिए, अपनी फिंगर्स को देखिए, ध्यान रखिए कि कौन सी फिंगर लूज हो रही है. अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि अगर आप सा बजा रहे हो तो सा की फिंगर नहीं, शायद रे की फिंगर भी अगर थोड़ी हिली हुई है या ग की फिंगर हिली हुई है तो भी आपको हिसिंग साउंड आएगा. तो हमेशा ध्यान रखिए दो चीज़ों की. एक तो आपका ब्लोइंग प्रेशर फ्लूट के अंदर जा रहा हो, और दूसरा आपकी फिंगर्स जो है वो सही तरीके से आपने कवर की है. और तीसरी चीज़ जो मैंने कह रहा हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कि सही फ्लूट लेके आइए. एक चीप क्वालिटी फ्लूट से आपको चीप एग्जीक्यूशन ही मिलने वाला है. और ये इंस्ट्रूमेंट बहुत प्यारा सा है. आपको एक बार आपने ले ली उसके बाद आपको बार बार बैटरी चेंज नहीं करनी है, बार बार तार चेंज नहीं करना है, उसको चार्जिंग नहीं करनी पड़ती है. तो आपके लिए वो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली एक बार आपने ले ली उसके बाद आपके लिए वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा. बट इफ यू बाय अ चीप क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट देन यू विल स्ट्रगल. सो डोंट बाय चीप on your journey to learn an instrument. I hope this video was important for you. If you had been going through the hissing problem and if you have found this video helpful, please let me know, and most importantly subscribe to my channel in case you have not done that, because I will be sharing a series of such important information for you which will be really helping you in your flute learning journey, so that you do not waste too much of your time in learning but you learn faster, not in a shortcut way but in a systematic structured way. So learn in a structured way to learn faster. Thank you so much. I will see you in the next video and next lesson. Till then, practice the way I'm telling you and order a good flute and take care. Thank you so much.